क्यों छोड़ के आना पड़ा, देवरिया क्यों आना पड़ा? अपने नेता का फोटो सबको दिखाते रहना है, पीछे नोट गिनते रहना है। इतना मोदी योगी पे खुल के बोल रहे हैं, ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता? वो कुछ नहीं करो तू ध लेते ना 40%। हमनी के 60 में मिला था, अब ओ में हमनी के बनहू के बा अपनो रखे के बाद का लगाई जब बताई ना। तू लड़त ला चुनाव, अगर लड़त ला तो चला बात करे के, और नहीं लड़त ला तो का फसल वाला जाना घरे। आज हमारे साथ हैं देवरिया के निर्दलीय सांसद प्रत्याशी, युवा सोच रखने वाले, देवरिया के बारे में सोच रखने वाले एक ऐसे प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मल जी, जो आज 1471 गांव पैदल कवर कर चुके हैं। देवरिया के बारे में सोचते हैं, देवरिया के लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं, महंगाई के बारे में सोचते हैं। आइए इनसे अब जानते हैं कि इनकी सोच क्या है, इनकी प्राथमिकताएं क्या है देवरिया के बारे में, और क्या किया जा सकता है, और आज के समय में क्या यहाँ की समस्याएं हैं। नमस्ते सर। नमस्ते रितेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय देने का निर्णय लिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि देवरिया के 2 युवा मिलकर के आज देवरिया को जगाने का काम करेंगे। सर, अपनी जीवनी से कोई ऐसी यादें बताइए, जो बचपन की कुछ यादें बताइए जो लोगों को, आज की यूथ को मोटिवेट कर पाए। यूथ आज का बड़ा भटका हुआ है। बिल्कुल सही बोले। देखिए, 2 चीजें हमने बड़ा ध्यान से देखा है कि चाहे भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद हो, वो लोग भी जब इस धरती पे आए उनको हर चीज का ज्ञान था। उसके बावजूद उन लोगों ने इस धरती पे आके शिक्षा प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा दिया, तब आगे का सफर तय किया। और आज हमारे जीवन में शिक्षा 10 से 12 में हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा निराशा है। और कितने भी हम अपने जीवन में बड़े हो जाएं, अगर हमारे जन्मभूमि के लोग 10-12 में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, हम किसी भी फेथ में विश्वास करते हो, उनके साथ अन्याय है। सही। और हम भी बाकी लोगों के जैसे नॉर्मल आदमी हैं। हमको भी बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे पिताजी इतना मारते थे हमें कि वो घर में रहते थे, हम घर के बाहर, और वो बाहर रहते थे, हम घर के अंदर। फिर उनके एक मित्र थे कलकत्ता के, तो उन्होंने कहा कि यार अपने लड़के को अगर कलकत्ता पढ़ाना चाहते हो तो हमारा जानकार है, तो वहाँ भेज दो। और सब घर वाले ये सोच रहे थे कि मैं शायद अपने माँ से बहुत अटैच था उस टाइम पे, तो ये छोड़ के नहीं जाएगा कभी। और उन्होंने हमें बोला कि हॉस्टल जाओगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। और पूरा घर वाले सरप्राइज हो गए। क्यों? बाद में हमने मन में सोचा कि यार हॉस्टल जाएंगे तो एटलीस्ट इनके मार से बच जाएंगे। इस चक्कर में हॉस्टल चले गए, और आज पढ़ के आज हम देवरिया के लिए कुछ करने का जुनून लेके आ गए हैं। और सर, आजकल के युवा जो है, अगर आप युवा सोच, हमारी युवा सोच, आपकी युवा सोच है, आज की यूथ जो है बिगड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया एप्स को लेके जो माहौल बदल रहा है, माहौल में जो दंगे फसाद वाली जड़ आ गई है, धार्मिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राम को लेके, रहीम को लेके, प्रॉफिट मोहम्मद को लेके, इस पे क्या राय है? कैसे इसको खत्म करना चाहिए? क्योंकि आज कल सोशल मीडिया पे बहुत डर का माहौल हो गया है। आप किसी के बारे में एक बात बोलते हैं तो बहुत जल्दी लोग गालियां शुरू कर देते हैं देना, धमकियां देने लगते हैं कि आओ देख लेते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे, माइंडसेट कैसे बदलना है? जब माइंडसेट बदलने के लिए देखिए 2 चीजें हैं। पहला चीज है, आपके प्रश्न में दो भाग है कि लोग गालियां देते हैं। पहले हम उसको निपटते हैं। एक, अगर आप संतरा लीजिए और उसको गाड़िए तो उसमें से जूस निकलेगा। आप 2 संतरा लेके गाड़िए तो भी जूस निकलेगा, क्योंकि संतरा को देने के लिए जूस है। अगर कोई गाली दे रहा है बड़े आसानी से, यानी उसके पास देने के लिए आखिरी गाली ही बचा है। तो ये हम युवाओं को सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग तुरंत गाली दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा है। तो गाली का तो ये हो। अब जहां तक सोशल मीडिया का है, अब जमाना बदल गया है और हर कोई अब मोबाइल से जुड़ चुका है। सही बात। लेकिन जितने लोग ये धार्मिक चीजों से या सामाजिक कारणों से द्वेष पैदा कर रहे हैं, उनको 3 चीजें सोचना चाहिए कि उनके जीवन में बड़ा क्या है। अगर वो जिस जन्मभूमि पे जन्म लिए हैं वो जन्मभूमि बड़ा है, तो उनको एक स्टेप आगे ये सोचना चाहिए कि हमारा प्रायोरिटी जन्मभूमि है, इसका विकास है, इसमें हम अच्छा करें तो हमारे जन्मभूमि का नाम होगा। पहला चीज।
और दूसरा चीज ये है कि अगर आप किसी गुट में बट गए हैं और या आपको किसी किताब से प्रॉब्लम है, किसी धार्मिक टीचिंग से प्रॉब्लम है, तो आप दोनों किताब पढ़ लो ना, और दोनों किताब में जो अच्छी चीजें हैं ले लो। सही बात। और अगर किताब जलाने का मन कर रहा है तो यार एक किताब पहले लिख लो, एक किताब पहले लिख लो, उसके बाद से किताब जला दो। भाई जिस आदमी ने भी ये सारी किताबें लिखी हैं वो उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में लिखी हैं। सही बात है। आज के परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है, आप उसको लेके वर्जन 2 लिख दो, लेकिन इसके लिए मेहनत लगता है। लेकिन यहाँ लोग फरिश्ता खोज रहे हैं, और जहाँ आप फरिश्ता खोजेंगे वहाँ ठगे जाएंगे। यही कारण है कि 1471 गांव घूमने में भी लोग हमसे हमेशा कह रहे भैया कोनो नेता अपन वादा नहीं खा, हमके नेता वादा करी कहाँ रहा है, क्योंकि जब वो आपके गांव आया नहीं, आपके मोहल्ले में आया नहीं, वोट आपसे मांगा नहीं। नेता झूठ बोलने के लिए है। नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं है। जब वो नेता आपके गांव मोहल्ले में आया ही नहीं तो आपसे वादा किया कहाँ है? अच्छा, आपने खुद इसके नाम पे उसको देके उसको जिताया है, तो आप जिसके नाम पे जिताए हैं उससे लीजिए हिसाब। वो तो हिसाब देने के फाउंडेशन में नहीं है, तो हम लोग को अपना सवाल भी नहीं पूछ सकते, उससे सवाल नहीं पूछ, क्योंकि वो तो इतना ओहदा ऊपर है, आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। अगर सवाल पूछते भी हैं तो ईडी सीबीआई आपके पीछे लग जाएगी। अब ये तो ट्रेंड है और लोग हमको बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है, हालांकि हमारे साथ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हमारा जीवन देखिए खुला किताब है। हमने अपने सारे टैक्स भरे हुए हैं। नहीं, हमारा पेपर सब क्लियर रहता है, और हम टैक्स पहले भरते हैं, बाद में घर का खर्चा देखते हैं, अपना EMI भरते हैं। तो हम अपना किताब बहुत क्लीन रखते हैं। ये हमारे पूर्वज ने हमें विरासत में देके गए हैं कि हमारे घर में अभी तक एक आने का भी हराम का पैसा नहीं आया है। और आज वही कारण है कि हम इतना बड़ा काम बिना किसी हिचक का, बिना किसी समर्थन का शुरू कर दिया। नौकरी आपने नौकरी छोड़ी क्यों? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आपके पोस्टर्स हर जगह, देवरिया में हर जगह लगे हुए हैं, हर सब में लिखा है कंप्यूटर इंजीनियर। कोलकाता से आपने MBA किया है, जैसे सही हो तो हम, और कोलकाता से इंजीनियरिंग किया है, लंदन से MBA किया है आपने, तो क्या, और वहाँ पे आप जॉब भी किए, अपनी कंपनी खड़ा की, तो क्या लगता है क्यों छोड़ के आना पड़ा? देवरिया क्यों आना पड़ा? कोई और जगह भी हो सकता है। नहीं, हम शुरू से ये हमारा जन्म भूमि है। हाँ। और अयोध्या से कुछ सीखा जा सकता है। हाँ। तो जो आदमी अपने जन्म भूमि के लिए कुछ करने का लगन रखता है, हाँ, तो 500 बरस बाद भी उसको उसका जन्म भूमि मिल जाता है। सही बात है। और ये हमारा जन्म भूमि है। हाँ। हमारा 39 साल उम्र है, 15 साल लंदन में काम किए लगभग, और उसके बाद से हमने देखा कि जो हमारे जीवन में मूलभूत चीजें थी, हाँ, जो करना था, वो लगभग हमने कर लिया था। हाँ। और हम यही करते रहते अगले साल, तो यही चीजें हमारे पास दुगुना तिगुना होते जाते हैं। हाँ। तो हमने कहा कि चलो 5 साल का ब्रेक लेते हैं। अच्छा। और हमारे जन्मभूमि में ऐसे युवा हैं जो हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड हैं। हाँ। सिर्फ मौका न मिलने के कारण, हमारी चीज से जो मौका नहीं मिलने के कारण वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्यों नहीं ये 5 साल के लिए सांसदी का चुनाव लड़े, जहाँ पावर भी रहेगा, हाँ, और 30 करोड़ का फंड भी रहेगा, हाँ, और हम उसके ट्रस्टी रहेंगे। हाँ, तो एटलीस्ट हम उसको सुपयोग करके 5 साल सिर्फ देवरिया को देख करके, और देवरिया के लिए अगर हमको किसी के भी दरवाजे पे जाना पड़े सांसद बनने के बाद, हमको कोई हिचक नहीं होगा, क्योंकि देवरिया हमारे लिए श्रेष्ठ है, बाकी हर चीज हमारे लिए छोटी है उसके सामने। तो हम जाके अपने यहाँ पे खेल, शिक्षा, व्यापार का माहौल बनाएंगे, और 5 विधानसभा में साहब 20-20 फार्म भरेंगे, 2 पद्मश्री ला के देंगे। जब इस तरह की खबरें बाहर जाएंगी, हाँ, तब ना बाहर के लोग देवरिया आएंगे। हाँ। अभी तो बांद्रा के ट्रेन में टिकट तक नहीं मिलता है। क्या किया जाए बताइए? लोग देवरिया से ज्यादा लखनऊ में विश्वास करने लगे हैं। लखनऊ, यहाँ से लोग पलायन करके लखनऊ, गोरखपुर, यहाँ गोरखपुर शिफ्ट हो रहे हैं ज्यादातर लोग जो है। आगे इस बात को बढ़ाते हुए कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप मान के चलिए, आप उतने स्तर पे तो नहीं, अभी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री इसी साल बन जाएंगे। नहीं। हाँ, आने वाले भविष्य में आप बन जाए, इसकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप अगर निर्दलीय रहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बाकी मुद्दे सब छोटे लगते हैं इन 2 मुद्दों के आगे। तो उनके ऊपर कैसे आप काम करेंगे? निर्दलीय आदमी क्या कर पाएगा?
देखिए, निर्दलीय आदमी क्या कर पाएगा ये सोच पहले तो बदलना पड़ेगा, और हम युवाओं को तो ये आना नहीं चाहिए कि क्या कर पाएगा। हमारे पास दिया हुआ भगवान का आंख, बुद्धि, हाथ पैर सब सुरक्षित है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आने वाला इंडस्ट्री क्या है? आने वाला इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि अभी आने वाला 100 ईयर्स तक रूल करेगा। अब जिसके पास साइकिल है उसके पास मोटरसाइकिल हो गया है, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी। लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फियर फैक्टर है सर्विस, कि आप कहीं पे भी गाड़ी देते हैं तो लोग डरते रहते हैं कि अरे कुछ खोल तो नहीं दिया, जो नया बोला है लगाने के लिए लगाया कि नहीं। इस फियर फैक्टर को काउंटर करके अगर हम लोग अपने देवरिया में जितने भी हमने 5 विधानसभा में घूमे हैं, अराउंड मेरे को 40 ऐसे मिस्त्री से मुलाकात हुई जो कि अपने काम में एकदम श्रेष्ठ हैं। इनका वर्कशॉप सांसद की तरफ से करा के, और कुछ हम लोग यहाँ पे गैरेज खोले, उसमें सीसीटीवी लगाया जाए कि आपकी गाड़ी अंदर जा रही है और वहां से बन करके आ रही है, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो पार्ट्स लगाने हैं कैमरा के सामने आपने दिखाया उसको लगाया, और जो पार्ट आपने हटाया वो सारा इकट्ठा करके गाड़ी के डिग्गी में डाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनर को भेज दिया, गाड़ी उनके घर पहुंचा दिए। इस तरह से अगर हम लोग 5-6 महीना करते हैं तो आप देखिए बहुत सारा लोग इससे इंगेज हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गाड़ियां हमारी लखनऊ, दिल्ली, खलीलाबाद या बनारस है, वहां से बनने के लिए देवरिया आने लगेंगे। मोटिव जो है व्यापार है, क्योंकि देखिए व्यापार से क्या होगा, अगर एक बार वो गैरेज और इसका ऑटोमोबाइल्स का ट्रस्ट आ जाता है हमारे मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि आपके होटल चलने लगेंगे, आपके ईटरीज चलने लगेंगे, जब बाहर के लोग आएंगे तो रुकने लगेंगे, तो 1-2 स्थल भी चलने लगेंगे। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब मोदी से मोटिवेटेड है आप? मोदी जी से? अब देखिए, हम हर ज्ञानी से मोटिवेटेड होते हैं, और मोदी जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को ज्ञानी मानते हैं? नहीं, वो नया चीज करने से डरते नहीं है। और यही कारण है कि आज इतने लोग अगर उनको समर्थन देते हैं तो बिल्कुल उनके अंदर है वो कैलिबर है, कैन डू कैलिबर है उनके पास, और ये गलत नहीं है, हम लोग को सीखना चाहिए। तो अगर वो आके कह दें, जैसे योगी जी ने अमित मोदनवाल के लिए कह दिया कि निर्दलीय आदमी क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो अगर सरकार में आ भी जाता है, वो शासन में आ भी जाता है, तो उसको ऊपर वाले काम करने नहीं देंगे। हो सकता है अगर आपकी ख्याति बढ़ी तो मोदी जी भी आके कह दें कि अरे निर्दलीय आदमी क्या कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देवरिया वाले मोदी जी को सिखा सकते हैं कि हम निर्दलीय भेजे हैं और निर्दलीय कैसे करके दिखा रहा है। देखिए, कोई पंडित नहीं है यहाँ पे, हर आदमी सीखता है। सही बात है, हम उनका सम्मान करते हैं ज्ञान का, लेकिन हमें भी हर कुछ नहीं आता, हम भी सीख रहे हैं, और 1-2 चीजों भी सीख लेंगे, देश का तो भला होगा कम से कम। देवरिया का भला होगा, देश का भला होगा। क्योंकि हमने देखा है कई सारी स्कीमें उन्होंने अलग अलग राज्य सरकारों से ली है, तो यानी कि वो ही इज ओपन टू लर्न। तो हम लोग ये भी सिखा देंगे कि कैसे निर्दलीय सरकार में नहीं होते हुए भी अपने क्षेत्र को विकास कर सकता है, क्योंकि सारे प्रत्याशी जो हैं। आगे जय श्री राम का बोर्ड दिखाई दे रहा है हमें। 22 जनवरी आया, जय श्री राम का बोर्ड लगा, क्या लगता है इतना खर्चा क्यों करना चाहिए? लोगों, ठेले वालों का जो व्यापार है, वहाँ पे जो ठेला लगाते थे उनके ऊपर चोट हुआ। फिर दूसरी बात, नगर पालिका का पैसा, कहा जाता है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं वो किसी धर्म की नहीं होती, निष्पक्ष होती हैं, निरपेक्ष होती हैं। तो उसका पैसा एक धर्म के रूप में धार्मिक कारणों पे लगाना, ये कहाँ तक अच्छा लगता है? और क्या आप कर पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, हर चीज को नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखना चाहिए, और ये एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है और सांस्कृतिक विरासत है। आज भारत में इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ज्यादातर यहाँ होटल देखने नहीं आते हैं, यहाँ के पुराने मंदिरें देखने आते हैं, पुराने मस्जिदें देखने आते हैं, जो शाहजहां ने बनाया, जो हमारे पूर्वज राजाओं ने बनाया है। और उनका अगर पुनर्स्थापित होता है तो उससे उस जगह का विकास होता है। तो हम लोगों को उस विकास में कुछ कमी लगे उस पर चर्चा करना चाहिए, या कि किसी को टारगेट करो कि ये गलत है वो गलत है और खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा वो नेचर नहीं है। तो आई एम अ डिलीवरी पर्सन। आने वाले भविष्य में अगर
मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर जगह 786, हर जगह आप वो नारे तकबीर का पोस्टर फोटो सब हरा करने का काम करेंगे, सारे भवनों को, सरकारी भवनों को। कहाँ तक अच्छा लगेगा? फिर तो नहीं देखिए, जब आप बात है। नहीं, ये जब आदमी नहीं बनता है ना, हाँ। तो कुछ भी देता है, लेकिन हमारा संविधान और व्यवस्था इस तरह से है कि आप एक तरफा नहीं जा सकते हैं। और अगर वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, एक तरफा ही तो है जय श्री राम लिखवाना, एक तरफा है। नहीं कि गाड़ी, अगर आप बसों को देखेंगे तो बस भी आपको भगवा दिखाई दे रही है, जबकि लाल हुआ करती थी किसी समय। नहीं, वो कलर्स आदमी चेंज करते रहता है, और हम लोगों को वो कलर होने से उसका अंदर का सीट भी सही हो गया होगा। हमको ये देखना चाहिए कि अगर कलर चेंज हुआ है तो सीट भी बदला है कि नहीं बदला है। मतलब तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखना चाहते हैं। आप ये अपने आप को हिंदूवादी नेता मानते हैं? हिंदूवादी होना गलत नहीं है और मुस्लिमवादी भी होना गलत नहीं है, क्योंकि आप जिस पे भरोसा करते हैं आप उसके हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, और आप एंड ऑफ द डे ये लोगों का देन है। अगर लोग आपके साथ आना चाह रहे हैं यानी कि लोग आपके प्रोग्राम से खुश हैं। और गलत करेंगे तो लोग तो अगली बार हटा देंगे, दूसरे को लाएंगे। तो आज हमने अगर हरा कर दिया तो आप कल नीला कर देना, आप पीला कर देना है? लेकिन ये लोकतंत्र है ना, सबका तो एक बार कलर आ जाए उसमें क्या है। लेकिन हम लोग को हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, और खास करके युवाओं को हर चीज में कमी खोजोगे तो खुद कब सही होगे इसका समय नहीं मिलेगा। इसलिए सही होने का भी सोचिए, काम करते हुए काम चलना चाहिए, काम चलना चाहिए, देश चलना चाहिए। हम बहुत अच्छा विचार रखते हैं और एक सड़क तक नहीं बना पाए, लेकिन हमने 10 ठेली वाले, फेरी वाले को कहीं दूसरे जगह स्थापित करके चौड़ा सड़क बना दिए। उससे कई सारा दुर्घटना कम होगा, घटनाएं कम होंगी, लोग अपने आराम से आवागमन में साधन होगा। तो पुरानी चीजों को तो छोड़ना पड़ता है ना, नया चीजें पाने के लिए। कितने सारे नौकरियां जो पहले थी अब नहीं है। अब आप रिक्शा पे नहीं बैठ के जाओगे, आप ई रिक्शा पे बैठोगे। अब आप घर पे बैठ के सोशल मीडिया में पौड़ी रिक्शा वालों के लिए आंसू बहाओ, और खुद जब आओ तो पौड़ी रिक्शा पे ना बैठो। तो ये क्या होने वाला है? सही बात। ये तो आप इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं। तो हम युवाओं को तो विपरीत धारा में जाके एक बार ये चीजें देखनी चाहिए। देवरिया में आने का क्या मोटिव हुआ कि मतलब आज के समय की वर्तमान परिस्थिति को देख के क्या कमियां ऐसी लगी कि लगा नहीं यार देवरिया चलना चाहिए? वहाँ हमको देवरिया वाले बुला रहे हैं, हमको सत्येंद्र कुमार मल्ल। ये तो नहीं पता कि हमको देवरिया वाले बुला रहे थे कि नहीं, लेकिन हमारे 2 साल के जब बुला रहे होंगे तभी आप आए छोड़ के। नहीं, देखिए हमको ये नहीं लगा कि देवरिया वाले कभी हमें बुला रहे हैं। हमें ये लगा कि देवरिया 10 साल से लवारिस है। अच्छा। हमारे युवा नेतृत्व के प्रति काफी निराश है। उनको नेतृत्व मिल भी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं एक अलग जगाया जाए। और आज जब 2 साल से हम मेहनत किए हैं, अब देवरिया अपनाने लगा है। देवरिया इंतजार कर रहा था कि कोई अपना सपूत 10 गुना मेहनत करके अपने देवरिया को नेतृत्व वापस लाए। और आप कह रहे थे कि निकाय चुनाव में मोदी जी ने कहा कि योगी जी ने कहा कि निर्दलीय कुछ नहीं कर सकता। इसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मदनवाल साहब ने पूरा अलग जगह दिया है। हम गांव में बरवा गोरस्थान में जब प्रचार कर रहे थे, वहाँ की महिलाएं कह रही थी कि भैया हमने के रिक्शा पे देहनी जा नहीं, जितने नहीं आज जीते ना ही दिए ना लो। ये भी बात कहे थे वो लोगों के अंदर में बहुत आघात है। उनको आप लोग सबसे देखिए, हम तो पूरा दुनिया लगभग घूम लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भारत का वोटर है। उसको अगर एक बंदा मिल जाए जो उनके समस्याओं से नाता रखता हो, वो वोटर 1 सेकेंड नहीं लगाता है और सिर्फ फर्श मिला लेता है। नहीं तो चैनल वाले तो 2004 में भी पता नहीं कितना सीट दे रहे थे। आपके हिसाब से एक प्रश्न हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव में राम लहर के होते हुए कितनी सीटें जीत पाएगी? अगर आप निर्दलीय हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि आप भाजपा के विरोध में ही नहीं। अब इस सीट पे देखिए, इस सीट पे भाजपा का सांसद है, तो नेचुरल से बात है कि हमारी लड़ाई भाजपा से सीधी बात है। इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है, हम बहुत क्लियर है।
और कितना सीट मिलेगा हम मनोवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन देवरिया का सीट उनको नहीं मिलेगा, इस बात के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और कोई नहीं देखिए कितना, देखिए 272 पे काम होना है, सारा बिल उसी पे पास होना है। आप 500 दे दीजिए ना, उससे होगा क्या? भाई आप राज्य सरकार को देख लीजिए, 2004 या 5 सीट पे बहुमत होता है, 255 सीट दिए हम लोग, फिर भी ये लोग काम करने के बजाय घुसी उपचुनाव करा दिए। उस पार्टी का विधायक तोड़ रहे हैं। भाई सरकार गिरने वाला था आपका, कोई बिल फंस रहा था, अब घोसी के लोगों ने उनको सजा भी दिया, उसके बाद इन लोगों ने फिर उसको विधान परिषद में भेज दिया। अरे देवरिया का कोई काबिल बंदा नहीं था जिसको विधान परिषद में भेज देते। और अगर मुख्यमंत्री जी इतना ज्यादा लगाव रख रहे थे निर्दलीय के प्रति, उसी को विधान परिषद में भेजे होते। हाँ, कहे होते कि भैया चलो ठीक है, आप काबिल थे, आपको नहीं दिए, दबाव था हमारे पे, अब आप चले जाइए। लेकिन ये जो 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसी उपचुनाव में, इसका कोई जरूरत नहीं था। एटलीस्ट वो 20 करोड़ रुपया अगर हमारे देवरिया में लगा होता तो सारी नालियां ढक गई होती। और इससे हम लोग भी खुश होते कि भाई मुख्यमंत्री आए थे प्रचार करने, चलो भाई किसी भी हालत में वो लोग जीते हैं, कमवा तो हो रहा है। लेकिन देवरिया तो हमेशा उपचित हो रहा है। इतना मोदी योगी पे खुल के बोल रहा है, ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता? हमें सिर्फ देवरिया के विकास का सपना है। और उसके लिए हम योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी सबके दरवाजे पे जा सकते हैं। और वो लोग भी सम्मान करेंगे कि कोई बंदा अगर पढ़ा लिखा आ रहा है काम करने के लिए, और हम काम करेंगे तो फीता काटने तो वही आएंगे ना, तो हमको सबसे ज्यादा काम देंगे। आप देख लीजिएगा, उनके सांसद विधायक ये नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो निर्दलीय को यहाँ जगह मिल रहा है। पढ़ा लिखा आप कहते हैं, आपके पोस्टर में हर जगह दिखता है पढ़ा लिखा उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? इतना कि कहाँ से कितना कमीशन खाना है उसका हिसाब किताब और डायरी कहाँ समाप्त करना है वो कर पाए। नहीं, पढ़ा लिखा का मतलब ये होता है, पढ़ा लिखा का मतलब ये होता है, हम जंगल लुहठा गांव में प्रचार कर रहे थे आज से 1.5 साल पहले। तब उस गांव में एक झोपड़ी में जब हम गए और हम भोजपुरी में बात की, तो वहाँ का लोग हमसे कहा, ए भैया ये लोग हमको बौका टोला का बोलता है कि हम लोग बौका जिला का है। अब आपके जैसा पढ़ा हुआ लड़का जो हर स्टेज पे आके बात कर सकता है, समस्याओं को समझ सकता है, उसको हम लोग जब संसद में भेजेंगे ना, तब लोग समझेगा कि हम लोग बौका टोला का है कि नहीं है। और ये बताता है, पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं होता है कि आप अंग्रेजी बोलिए और फराटेदार बोलिए। पढ़ा लिखा का मतलब होता है कि आपका बुद्धि का इतना विकास हो गया है कि आप हर को उसके लैंग्वेज में, उसके कंफर्ट जोन में लाके चीजों को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को तो फंसाने वाले 1000 घूम रहे बाजार में, आप एक सॉल्व तो करो। बस यही पढ़ा लिखा का अंतर होता है। और ये नहीं कर पा रहे, पढ़ लिख के आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं और इधर उधर जमा कर रहे हैं, ये पढ़ने का जरूरत भी नहीं था, इसके बिना भी आप कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के पास पहुंच जाते हैं आज के समय। जो सत्ताधारी पार्टी होती है हमेशा से चला आया है कि उसके पास कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होते हैं। एक छोटा व्यक्ति भी चाहता है कि हम अपने आप को उसका कार्यकर्ता बताएं। बीजेपी के रहते हुए इस बार के चुनाव में मैं लिख के देता हूं कि रमापति जी जो दूसरे परदेसी हैं वो तो नहीं आने वाले, उनका टिकट कटने वाला है। सब कोई जान रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकट कटने वाले हैं मौजूदा सांसदों का, उसमें देवरिया के रमापति राम जी का भी नाम है। इसके बाद हो सकता है आपके अलग जगाने पे पार्टी के ऊपरी नेता जो है देवरिया के आदमी को ही दे दे टिकट, फिर उससे कैसे लड़ पाएंगे आप? देवरिया आप कहते हैं कि देवरिया मांगे अपना प्रत्याशी, तो दे रही है भाजपा पार्टी, दे रही है, हो सकता है सपा दे दे। तो देवरिया भाजपा का नहीं ना है, देवरिया तो उत्तर प्रदेश का है। सही बात। और अगर हमारे इतना प्रचार पे अगर वो लोकल प्रत्याशी दे दिया तो समझिए हम जीतेंगे तो क्या क्या देगा। सोचने वाली बात ये है। और देखिएगा कितना करके देंगे कि अगर हम अभी कुछ नहीं थे, आए, हमारा कोई खानदान इसमें नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, और आ करके 10 साल के देवरिया को बाइपोलर कर दिए और उनको मजबूर कर दिए कि लोकल प्रत्याशी दो, कम से कम हमारे क्षेत्र का ही दो। तो यानी कि लोग हमारी बात मान रहे हैं और वो भी मान रहे हैं, और कम से कम कहीं तो सम्मान मिल रहा है। लेकिन फिर तो जो वोट में डिफरेंस है वो तो आना आम बात। देखिए अब लोग इतना जाग गए हैं कि लोग अब उस चीजों पे वोट देंगे जो उनको मैटर कर रहा है।
अच्छा। खेल, शिक्षा, हाँ। व्यापार है, क्योंकि ऑनलाइन वाले इनकी कमर तोड़ दी है। सही बात है। और ये लोग जितने भी प्रत्याशी दे रहे हैं, ये सिर्फ आके प्रचार करके जिताने का काम कर रहे हैं। अरे प्रत्याशी के अंदर कैलिबर है, उसको अपना लड़ने दो चुनाव। अगर आपको आके प्रचार करना पड़ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि भाई आपका प्रत्याशी उस कैपेबल नहीं है। तो आप जो टिकट वितरण कर रहे हैं, कम से कम उसी पे सोचिए कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं। लगभग अभी तक कितना पैसा खर्चा हो गया? पोस्टर्स, इतनी गाड़ियां रोज घूम रही शहर में, गांव में, इतना पैसा कितना खर्चा हो गया? देखिए, लोकसभा चुनाव है, 5 विधानसभा है, और आसान चुनाव तो होता नहीं है। लेकिन कितना खर्च हुआ उसका तो हम हिसाब नहीं रखते हैं। लेकिन जितना सोच के आए थे, उसके अंदर में हमारे देवरिया के लोग का जिस हिसाब से समर्थन बढ़ रहा है, और लोग हमारा मेहनत को देख के अब एक भाव जग रहा है उनके अंदर, ये जितना भी खर्च हुआ है ना, वो एकदम जायज है। सटने के बाद जब हम 1.5 गुना काम करके देंगे ना, तो हमारा कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। कहा जाता है, लोगों की ये सोच रहती है कि नेता जितना खर्च करता है, जितने के बाद पहले अपने जेब में भरता है उसके 2 गुना। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो गांव नहीं घूमेगा, जिसको चौराहे पे नहीं जाना है, लोगों के बीच में उनके गुस्सा को, उनके आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशन को नहीं जानने का प्रयास करेगा, तो वो फिर सौदेबाजी करेगा। तो इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे सब पोस्टर लगा हुआ है कि हमको बैसाखी दे दो। तो भाई बैसाखी का कई जगह दाम लगता है, हमने तो सुना है, पेपर में पढ़ा है, हम तो पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। तो अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो होता होगा तभी ना कह रहे हैं। कमीशन खोरी जो है बड़ी समस्या है, नीचे तक कमीशन खोरी है, कैसे आप उसको देख? कमीशन खोरी का मूल कारण है वोटर। हम यही वोटर को बता रहे हैं कि साहब आप जिसको भी वोट दीजिए, एटलीस्ट उसका मुंह देखिए। वो आएगा, वोट मांगेगा, आपको पसंद आए दीजिए, किसी से भी हो, आरी कटारी किसी पे भी उठे दीजिए। लेकिन अगर वो आके आपसे वोट ना मांगे और उसके लोग आके आपसे वोट मांगे, उसको मत दीजिए ना। तब क्या? क्योंकि जब ये लोग कम हो जाएंगे, तो जो पैसा आ रहा है वो आपके पास आएगा। अभी तो उसको उन लोगों को पालने में 5 साल चला जाता है, तो कमीशन नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? नहीं तो आप अपने आप को उसके जगह पे रख के देखिए। बस एक छोटा सा चेंज करना है, ये बाबू आइल वाला वोट मांगे, तू लड़त अला चुनाव, अगर लड़त अला तो चला बात करे के, और नहीं लड़त अला तो का फसल वाला जाना घर है। बस इतना, खाली अगर गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, नहीं साक्षर हो, खाली इतना सवाल पूछ ले, आप देखिए कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। नहीं तो इन दलालों को पालने में बड़ा पैसा लगता है प्रत्याशी लोग का, और इससे प्रत्याशी का मजा है क्या कि उसको गांव में नहीं जाना है, आराम से एसी में सोना है, और अपने नेता का फोटो सबको दिखाते रहना है, पीछे नोट गिनते रहना है। तो कमीशन खोरी लोगों ने बताया कि भैया हम लोग कहीं जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से भी बता रहे थे कि भैया 1 करोड़ के काम बा, 60 लाख रुपया मिला था, वो कुछ नहीं करो तू ध लेता ना 40%, हमनी के 60 में मिला था, अब ओ में हमनी के बनहू के बा अपनो रखे के बाद क्या लगाई जब बताई ना। तो बात उनका सही है। सही बात भाई, अगर आप चाह रहे हो, आप अगर आपको पैसा मिला है 100 रुपया सड़क बनाने का, आप वो नहीं दे पा रहे हो, तो यार आपको जो सांसद चुनने के लिए जो टिकट दिया है ना, उसके काबिलियत पे सवाल है ये, कि उसके अंदर ये काबिलियत तक नहीं पता करने का कि ये बंदा 100 रुपया में 40 रुपया चुरा लेगा, ये नहीं पता कर पा रहे हो। अगर सांसद बनते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट नेता के रूप में देखने को मिलेगा, या हम समय के हिसाब से बदल हमको जाएंगे आप एक डिलीवरी वाले, क्योंकि हम लोग देखिए सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, हम लोग, और ऊपर से हम बैंकिंग और इंश्योरेंस में काम करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर जब लाइव होता है तो उसी वक्त पता चल जाता है चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमारा क्या होता है ना, डिलीवरी और जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और डिलीवरी, ये दोनों पे हमारा फोकस रहता है। तो हम 5 साल देवरिया को उस कल्चर में लेके आ जाएंगे कि डिलीवरी और फोकस। आपको शादी करना है, या आपका मृत्यु हो जा रहा है, किसी भी तरह का प्रमाण पत्र हो, आप तहसील में जाइए, काउंटर लगा है। अब बताइए, राज्य सरकार ने चार्टर्ड बिल पास कर दिया कि 3 दिन में काम नहीं होगा, और फॉर्म पे डेट लिखा ही नहीं है कि कब ये बंदा फॉर्म भर के दे रहा है, तो लोग उस पर कमीशन नहीं लेंगे। पूरा गवर्नमेंट ऑफिसेस में एक खेत में नाम चढ़ाने के लिए मुश्किल हो रहा है। यही तो होता है, तहसील जाइए तो आप जाइए, उसमें थोड़ा सा बदलाव करिए। भाई चार्टर्ड बिल लाए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, कहिए कि भैया थोड़ा फॉर्म में बदलाव किया जाए,
किस तारीख को फॉर्म खरीदा गया है, किस तारीख को भरा गया है, किस तारीख को जमा किया है और किस तारीख का निस्तारण है। तो जिस तारीख को जमा किया है वहां से 3 दिन काउंट होकर वो बिल होगा। अब बिल पास कर दीजिए, व्यवस्था रखिए नहीं, अब मार बड़ा बड़ा बैनर लगा दीजिए, उसमें भी 80-90 हजार खर्चा करिए और जनता जा रही है तो महीना 1.5 महीना घूम रही है। और फिर दलाल पकड़ ले रहे, कह रहे भैया लावा है, हम करा देते नहीं। हाँ, ये तो होता है। तो ये चीजें योगी जी को बताना तो पड़ेगा, मोदी जी को बताना तो पड़ेगा, तो उनको भी अच्छे स्किल लोगों का जरूरत है और हम निर्दलीय बन के एकदम करके देंगे। तब तो यूपीएससी में जाना चाहिए आपको, IAS बनना चाहिए, उनके सचिव बनना चाहिए। नहीं गलत प्रोफेशन में चले गए शुरू में। नहीं, हर चीज का तरीका अलग होता है और हम लोग का जो कैलिबर है, हाँ। उस कैलिबर के हिसाब से हमने जहां भी रहे, हम लोग 2006 में कॉलेज पास आउट किए और कॉलेज से सत्यम में नौकरी लगा और सत्यम में जब घोटाला हो गया था तो 2009 में बंद हो गया। हमारे मित्र रो रहे थे, हमने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम लंदन चले गए और आज उस पोजीशन पे आ गए कि हमारा बचपन का ड्रीम था कि अपने जन्मभूमि को हम खेल शिक्षा में और पलायन रोक के दिखाएंगे। आज उस स्तर पे आए तो हमने कहा लाओ करके देखते हैं। विचार रखने से, अच्छा विचार रखने से होता थोड़ी ना है, अच्छा विचार को करने के लिए फील्ड पे उतरना पड़ता है और फील्ड पे तो हम ही उतरे हैं। आज कुछ लोग हमसे कहते हैं कि नहीं जीतोगे, कुछ लोग कहते हैं जीतोगे, एटलीस्ट वो कह तो रहे हैं, यानी अपना 2 सेकंड तो हमको दिए। 2 सेकंड तो दिए और फील्ड पे तो हम दौड़ रहे हैं ना। हम उनसे चंदा तो ले नहीं रहे। 5 विधानसभा में 1 रुपया चंदा नहीं ले रहे, और ऐसा नहीं है कि लोग देना नहीं चाहते। जहां जहां हमारे बाजारों में अभी भाषण होगा, अभी आप देखिएगा, उसके बाद से व्यापारी एकदम फोन करते हैं, कहते हैं मल जी आप जो ऑनलाइन के लिए जो प्रोग्राम्स बता रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपग्रेड करने का बात कर रहे हैं, अगर हो गया हम लोग मंदी से निकल सकते हैं। लोगों के अंदर भरोसा लौट रहा है। वो हमसे कहते हैं कि मल जी हम लोग तन मन धन से साथ हैं। हम सामने से कहते हैं तन और मन से रहिए। धन अपने व्यापार में लगाइए, अपने समाज में लगाइए। और ये शुरुआत किसी ना किसी को करना है। आज हम कर रहे हैं, सौभाग्य है हमारा। मैनिफेस्टो का कब तक आपका? नहीं, मैनिफेस्टो है हमारा, मैनिफेस्टो बन चुका है। मैनिफेस्टो के साथ ही उतरे थे जब ये मैनिफेस्टो जो भी बनाए हैं। ये सारा हमने जब आइडिया टेस्टिंग यात्रा 1 महीना किए, जो जो लोगों ने बोला उसको हम लोगों ने इस चीजों पे उतारा है। अच्छा। इसलिए लोग कनेक्ट मतलब जमीनी स्तर पे अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उसी को डाला, उसको लिखा। हम ये हवाई वाला नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है, चलो थोड़ा सा पैसा है हम आके लड़ ले, नहीं। हमने आइडिया टेस्टिंग यात्रा किया, मोटरसाइकिल से प्रचार, 20 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। वो सब 10 लाख रुपए खाते में भिजवा देंगे और ब्लैक मनी वापस ला देंगे। ब्लैक मनी वापस। अब तो जो बाबा जी शायद ब्लैक मनी बोल। सांसद रसोई, इसके बारे में क्या सोच है? सांसद रसोई हमको बड़ा अच्छा कई लोग करते हैं। हमने सीखा ये चीजें उनसे। क्या लगता है कि भूखमरी है कि नहीं, भूखमरी के लिए नहीं। सांसद रसोई इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो लेबर अड्डा होते हैं, ठीक है, अगर उनका प्राइस को आपको स्टेबल रखना है तो उनको कुछ फैसिलिटीज देना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी अनजान भी जाए लेबर पकड़ने तो उनको पता हो कि हमारा रेट 350 है, 400 है, 450 है। अभी क्या होता है, बिडिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो कहाँ ले जाएगा, हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको खाना में 100 रुपया खर्चा करना है कि ये करना है। तो हमने ये चीजें, वो जो दिल्ली के सांसद हैं जो अपने क्रिकेटर थे गौतम गंभीर साहब, उन्होंने शुरू किया था, तो उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और उसके पीछे का सारा प्रोग्राम उनका पढ़ा था और हमको बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम ये लोग अगर 50% भी यहाँ करते हैं तो एटलीस्ट लेबर मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमारा काम है कि बुनियादी सुविधाओं को ट्विक कर दो ताकि लोगों का ईज बढ़ जाए। किसी के सामने हाथ कोई नहीं फैलाना चाहता है। आज ये लोग कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हाथ नहीं फैलाना चाहता है कोई। आप मौका दीजिए ना, वो राशन नहीं कमा लेगा। सही बात है। आपके सामने 5 किलो का राशन 4 किलो तौल के देता है। सब गांव के लोग कहते हैं कि भैया हमनी के डेरानी जाके 20 लोग हुन्ने बा, 10 लोग हिन्ने बा। अभी हमने कॉल जो था हमारे 90 काट दिया। सही बात, क्या ईमानदारी है बताइए ना। 5 किलो राशन आप तो हल्ला कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम दे रहे हैं, हम अकाउंट में भेज दे रहे हैं। यहाँ का लोग अकाउंट में पैसा आने से पहले कैश ले रहा है, फिर दे रहा है। ये कोई जाके बताएगा ना। ये लोग तो जिसको देते हैं टिकट वो तो खाली वहां जाके कीर्तन गाने के लिए बैठा हुआ है। तो कोई एक पढ़ा लिखा सांसद तो जाए, नहीं तो 4 जनवरी के जैसे ट्रक वाला बिल आया है उसी तरह के बंटाधार बिल आएंगे। उसी तरह से विरोध एक पढ़ा लिखा जाना जरूरी है और हम गुजारिश भी करेंगे लोगों से कि भाई एक पढ़ा लिखा भेजिए। आपके सामने देवरिया में इतिहास लिखने का मौका है।
जब ये लोग 400-500 पार कर रहे हैं, हाँ। और एक सीट देवरिया का निर्दलीय निकलेगा, हाँ। पूरे भारत में देवरिया का सीट डिस्कस होगा। हाँ। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चैलेंज टेकर्स हैं, रिस्क टेकर हैं, वो लोग देखेंगे कि यार ये देवरिया के लोग कितना मेंटली साउंड है, लेट्स गो टू देवरिया। आपकी जो सोच है, कागजों में हम हर नेता को देखते हैं, ये वादा ये वादा, ये सब भी वादे ही हैं, अभी मान के चलने की वादे हैं, अभी आप सरकार में है नहीं या कुछ अभी आपने किया नहीं। ये वादे जमीनी स्तर पे किस तरह से लागू होंगे, इसके बारे में क्या सोच है? क्योंकि आप निर्दलीय हैं, ये बात हम बड़े सोच समझ के कह रहे हैं, आप निर्दलीय हैं। ऊपर निर्दलीय जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री कोई निर्दलीय बनेगा या नहीं बनेगा इसकी नहीं। देखिए, आप लोग यही गलती करते हैं। 1980 में 70-80 के उसमें कांग्रेस का एक छत्र राज था, केंद्र से पंचायत तक। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मुलायम सिंह यादव जी हुए, ये लोग जीत के पार्लियामेंट गए। वहां का क्षेत्र का लोग इतना होशियार था, वो कहा यार सरकार किसी का बने, ये अदमिया हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया लग रहा है, अभी हमारे पे उठे, कटारे पे उठे, इसको उठाओ, इसको जिताओ। और आज आप मैनपुरी को और लखनऊ को देख लीजिए, इन लोगों का सरकार तो 20-25 साल बाद आया था, लेकिन वो लोग उसी दौरान इन दोनों शहरों को आगे बढ़ा दिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अब किसी पार्टी का एक सांसद है वो भी तो निर्दलीय हो गया, लेकिन बीजेपी का 2 सांसद थे, लेकिन आज वो लोग जिस क्षेत्र से जीत के गए उस क्षेत्र को जाके देखिए, वो निर्दलीय से भी तो कम पावर था उनके पास, लेकिन करने का जुनून था। तो इसलिए ये जो लोग झांसा देते हैं ना कि ये हो गया है, वो हो गया है, आप निर्दलीय हैं, नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ अपने पार्टी के बंटाधार कैंडिडेट को जिताने का फॉर्मूला है उनके पास। और एक बंदा अगर ढंग से समझे और समझा देना, ये चीज नहीं चलता है, और हम एकदम वही कर रहे हैं। अगर इस चीज को निर्दलीय अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि ऊपर की जो व्यवस्था है, आप हर बार तो लड़ नहीं पाएंगे कि हमारे लिए करके ही दीजिए। उसने कह दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको। इससे छवि सांसद की खराब होगी, न कि उनकी खराब होगी। वो तो कह देंगे कि हमारे, अगर बीजेपी का मतलब, वो कह देंगे कि हमारा बीजेपी वाला होता तो करता, देखिए आपने निर्दलीय को जिता दिया। वो भले अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, ऊपर वाला आपको नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपकी छवि खराब करने पे लगा हुआ है कि सांसद साहब आपके नहीं कर रहे हैं, काहे जिता है उनको। कैसे उनसे हर बार कैसे लड़ ये चीज क्या होता है? देखिए, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मा जी का अवतार ले चुके हैं, जो सारे प्रॉब्लम को सोचते हैं कि वही सॉल्व कर देंगे। ए भाई, अगर कोई कह रहा है कि आपने नहीं जिताया, सरकार जो होता है ना, वो पार्टी का नहीं होता है, सरकार फिर राज्य का होता है। नहीं, लेकिन आज सुनिए, राज्य का सरकार होता है। और कोई भी सरकार में जो ऊपर बैठा है ना, चाहे मुख्यमंत्री किसी भी दल का हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि इस जगह पे नाली न बने, इस जगह का नाली न ढके, है, वो नहीं चाहेगा कभी भी। और इसलिए नहीं, अगर आप वो देखेगा कि ये सांसद अपना सांसद निधि बिना चोरी किए पूरा लगाया है, वो 3 गुना देने में हिचकिचाएगा नहीं, भले हमारे विरोधी क्यों ना हो। और आज यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी विरोध में रह के, विपक्ष में रह के, उस समय के सरकार में उनको सर्वमान्य नहीं, सर्वमान्य नहीं थे वो, उन्होंने वैसा कर्म किया कि सर्वमान्य हुए। तो आप ये कैसे सोच सकते कि उनके बाद से कोई कुछ कर नहीं सकता है? जो कर सकता है, सीखने का चीज है। तो ये जो जितने सपा के सांसद हैं, कुछ जो एक आध हैं कहीं पे हैं, वो क्यों हमेशा विरोध करते हैं कि हमें ऊपर से नहीं मिल रहा है? तो बात ये ना, उनके लिए हो सकता है दल बड़ा है और उनका कंस्टिट्यूएंसी छोटा है, बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। आप एक बार कंस्टिट्यूएंसी को ऊपर रखोगे ना, दल की जो परेशानियां हैं, वो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 में से अगर कोई एक चुनना हो, निर्दल या दलीय, भाजपा सपा कोई चूज कर सकते हैं, निर्दल या दलीय, कौन सा चूज करेंगे? देवरिया को इस वक्त पार्टी नहीं, प्रत्याशी की जरूरत है। हम निर्दलीय रहेंगे आने वाले भविष्य में। अभी पहले 5 साल अभी तो निर्दलीय काम करेंगे। अभी तो खून गर्म है, धीरे धीरे हमेशा रहेगा साहब, क्योंकि हम यहाँ पे सांसद ही सिर्फ बनना होता है ना, तो हम भी वही रूट अपना लेते। अच्छा, हमको देवरिया को विकास करना है, इसलिए सांसद बन रहे हैं। 1 करोड़ दान में दे देते हैं, टिकट मिल जाता है।
अब हो सकता है हमारे पास तो इस तरह का कोई ऑफर नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा देवरिया, हाँ देवरिया, रामपुर कारखाना, पत्थरदेवा, हाँ। फाजिल नगर, तमकुहीरा श्रेष्ठ है, हम्म। और उसी के लिए सांसद बन रहे हैं। अच्छा। और लावारिसपन खत्म करेंगे। हाँ यहाँ के युवा भी जब देखेंगे हाँ। कि यार ये इतना दल और इतना लहर और कहर के बीच में भी ये सीट निकाला है, तब हम लोग भी कर सकते हैं। और सारे युवा जगेंगे, बस उनको एक रोल मॉडल चाहिए। अच्छा। और किसी एक को तो तपना पड़ता है, भगवान ने हमको चुना। सांसद या विधायक, कौन दोनों में से क्या प्रायोरिटी आपकी क्या है? हमारी प्रायोरिटी सांसद, सांसद, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से कैलिबर है, नॉलेज है, हाँ। और कानून के बारे में जो भी कानून बनता है उसमें हम लोग इनपुट दे सकते हैं, और जिस हम लोग क्षेत्र से आ रहे हैं उस क्षेत्र में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। राज्य सरकार के अधीन रह के ज्यादा जमीनी स्तर पे काम होता है? ऐसा नहीं है, किसी भी आप काम करना चाहते हैं ना, तो इतना समाज सेवी लोग हैं, वो लोग बिना किसी स्तर का भी काम कर रहे हैं। तो ये सब धारणाएं जो है ना, ये पाली गई हैं आपके दिमाग में, ताकि आप इसको लेके रोड में बेचते रहो, और वो लोग फोटो दिखा दिखा के पीछे नोट गिनते रहे। सबसे लोकप्रिय नेता आज के समय में लगता हो आपको कि हाँ इससे बढ़िया नेता आज के समय में कोई है नहीं, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में? आज के परिप्रेक्ष्य में? हाँ मतलब पूरे भारत में? हाँ, बड़ा सोच समझ के बोलिए, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मोदी जी फीडबैक बहुत अच्छा लेते हैं, ऐसा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा नेता, सबसे बढ़िया लगे आपको, लगे कि हाँ इसकी विचारधारा हमें आकर्षित करती हैं? हमको एक टाइम पे चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि दैट मैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड तेलंगाना, अभी का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को उसने जो ट्रांसफॉर्म किया, और ही क्रिएटेड आईटी इंडस्ट्री आउट ऑफ नथिंग इन आंध्र प्रदेश। और हम सारे स्टेट्स को वो चीज दी। ठीक है, लोगों ने जो किया सो किया, वो लोगों का मर्जी है। हम लोग जब इस लाइन में हैं, लोग पसंद करेंगे, कल को नहीं करेंगे, वो चीज सेकेंडरी होता है। बट आज उनके नाम पे ये बोला जा सकता है कि इस बंदे ने आंध्रा को, जब ज्वाइंट आंध्रा था, आंध्रा और तेलंगाना को आईटी हब बनाने में की रोल प्ले किया। ये उसके नाम पे हमेशा रहेगा, भले कोई भी स्थिति हो एक समय के बाद। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में 28 राज्यों में? देखिए, बहुत सारे मुख्यमंत्री, क्योंकि सबका क्या है ना कि अलग अलग स्ट्रेंथ है, इसलिए एक स्ट्रेंथ जो क्या मुख्यमंत्री में भी पढ़ा लिखा चुनेंगे? नहीं, पढ़ा लिखा हमने पढ़ा लिखा का डेफिनेशन बता दिया। डिग्री होना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। पढ़ा लिखा का मतलब है कि आपने शिक्षा के कारण अपने बुद्धि का वो फैलाव कर लिया है कि आप इश्यूज को उसी भाषा में और उसी तरीके से सॉल्व करने का नया आइडिया ला सकते हैं। यही पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा का हम एमबीबीएस का डिग्री ले लें, आज तक ऑपरेशन नहीं किया है, डॉक्टर लगा के घूम रहे हैं, और हम पढ़े लिखे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, और सबका अपना अपना स्ट्रेंथ। फर्स्ट पे प्रायोरिटी किसको देंगे? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, हम निर्दलीय, हमको सबके साथ काम करना है। हमको सबके साथ काम करना है। एक नाम, हमको सबके साथ काम करना है। ऐसे नहीं हो पाएगा इंटरव्यू, एक नाम देना पड़ेगा आपको, ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं आपको, एक नाम देना पड़ेगा। किसी को भी दे सकते हैं। अभी जो करंट में मुख्यमंत्री हैं, हाँ कहीं भी करंट में हो, या आपको लगे कि हाँ पिछले मुख्यमंत्री, पिछले में तो आप बच निकलेंगे, इसमें फंसने वाला। अच्छा, अरे तो हमें डरने के क्या जरूरत है? फंसाए नहीं फंसाइए, और क्या, फंसाना भी चाहिए। आप पत्रकार लोग अगर फंसाएंगे नहीं तो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में 3-4 मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपके फर्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर अपने अपने राज्य में जो भी मुख्यमंत्री 2/3 बहुमत ला रहा है, सबका साथ सबका विकास, तो 4 दलों का बोल दीजिए, हो जाएगा, वो अच्छा काम कर रहा है। जो मुख्यमंत्री अगर अपने क्षेत्र में एक शासन के बाद दूसरे चुनाव में भी 2/3 बहुमत ला रहा है, यानी वो अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग को हर कोई का बुराई नहीं खोजना चाहिए। नाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। नाम हम अगले इंटरव्यू में देंगे। नाम नीतीश बाबू को लेके क्या सोच है? नीतीश बाबू हर बार पलट जा रहे हैं। अरे हम उतना बड़े नहीं है किसी नेता पे कमेंट करें, है, लेकिन फिर भी एक वाइट। नहीं, देखिए नीतीश साहब
अपने प्रदेश के लिए जो उचित समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उनको लोग पलटू राम कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्यों? क्योंकि इस बार के पलटू में कोई और पलटा है। भाई कोई वादा कर रहा था हम गेट बंद कर दिए हैं, दरवाजा बंद कर दिए हैं, 303 सीट है उनके पास, वो काहे पलट गए? हाँ, नीतीश की तो मान लीजिए मजबूरी थी, नीतीश साहब की मजबूरी है कि मुख्यमंत्री हैं, कम सीट है, वहाँ काम करने में उनको अड़चने आ रही थी, तो उनको इधर आना या उधर आना है। लेकिन जिनको नहीं आना था उनको क्या अड़चन थी पलटने की? तो पलटू राम तो कोई और निकला है इस बार, नीतीश साहब पलटू राम नहीं है। भाजपा को भी कहेंगे पलटू राम है। अब जो पलटा है भाजपा ही ना पलटा है। अच्छा, विपक्ष में बैठना चाहिए था, तो भाजपा पलटू राम हो गया ना। सही बात है भाई, आप विपक्ष में बैठे थे, आप इतना कुछ कहे, गेट बंद कर दिए, ताला लगा के चाबी भेज दिए, नदी में फेंक दिए कि कहाँ फेंक दिए, उसके बाद भी आप पलट गए। तो पलट तो आप रहे हैं, वो तो बंदा मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री है, तो कहाँ पलटा? उसका तो फायदा है। नहीं, फायदा नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है। तो पलटा कौन है? ये लोग क्या है ना कि आजकल न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल वाले इन डेप्थ एनालिसिस करना भूल चुके हैं। उनको ये देखना चाहिए कि भाई ये संदर्भ है, मुख्यमंत्री नीतीश साहब थे, विपक्ष का नेता ये थे, अब मुख्यमंत्री नीतीश साहब हैं, विपक्ष का नेता कोई और है, तो पलटा कौन है? जो विपक्ष का नेता है वो ना पलटा है। ये तो चलते हैं सीधी, ये तो सीधे चल रहा है। अब ये लोगों को बिटवीन द लाइन पढ़ना चाहिए, तब आप लोग मतलब आगे और युवा होने का परिचय बताइए। कोई कह दिया लेके जा रहा है। आजकल की जो बड़ी पत्रकारिता है, जो बड़े लेवल की जो कंपनियां हैं पत्रकार लेवल की, वो कहा जा रहा अंधभक्ति में है। अंधभक्ति इस प्रकार से है कि सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। आपने 10 साल 15 साल क्या किया ये नहीं पूछेंगे, आपने 70 साल क्या किया पिछले में ये पूछेंगे। नहीं, ये तो बहुत जाती होगा पत्रकारों के ऊपर, क्योंकि वो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, प्लस वो रिसर्च करके आते हैं। लेकिन आप किसी भी राज्य को उठाइए ना, उस राज्य में अब तो इतने सारे राज्य हैं, तो हर दल के नेता हैं, तो आप 4 अलग अलग दल का वो उठाइए और वहाँ के पत्रकार को देखिए वो क्या पूछ रहा है सरकार से। अगर किसी भी सरकार से नहीं पूछ रहा है तो कहाँ भेदभाव है? वो तो एक ही काम कर रहा है। आप लोग क्या है ना कि आप लोग इन डेप्थ बात नहीं कर पाते, आप लोग हवा लेके चल रहे हैं। और ये 24 घंटे का मीडिया है, मॉन्स्टर है, उसको तो कुछ ना कुछ देना है हर वक्त, तो देते जा रहा है। अब लोगों का सोचने का और एनालाइज करने का पावर को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि आप ज्यादा मोबाइल देखेंगे तो आपका थिंकिंग पावर कम हो जाएगा। आजकल न्यूज देखना लोगों ने बहुत कम कर दिया, क्योंकि उनको भी तो हार्ट अटैक से बचना है।